प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की सोशल साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट, है ना। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को एकाग्रता के साथ देखिए और समझिए, है ना। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प गलत है और एक सही है। आप सही का चुनाव करें। मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, है ना। ऑप्शन आपके सामने है एवेजेनर, हावर्ड, विलियम, नेपोलियन III, हॉसमान, ठीक है। तो देखिए आप प्रयास कीजिए इसका आंसर देने के लिए, है ना, कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एबेनेजर हावर्ड, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, है ना। ऑप्शन आपके सामने है 1850, 1855, 1860 या 1870, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 1870। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है ना। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है पौंड, डॉलर, मार्क, रूबल, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉलर। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, आलू अकाल किस देश में हुआ था, है ना। ऑप्शन आपके सामने है इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि जनसंख्या का घनत्व, है ना, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन आपके सामने है ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर, है ना। तो आप भी प्रयास करें इसका आंसर देने का कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, महानगर। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था, है ना। ऑप्शन आपके सामने है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है नोएडा, बम्बई और बिहार, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बम्बई, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि औद्योगिक क्रांति, है ना, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन आपके सामने है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, है ना। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन आपके सामने है जेम्स हरग्रीव्ज, दूसरा ऑप्शन है जॉन के, और तीसरा है कॉम्पटन, और चौथा है हम्फ्री डेवी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हम्फ्री डेवी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल, है ना, की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है 1907, 1908, 1910 या 1911 में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1907 में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। ऑप्शन आपके सामने है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, है ना। जालियांवाला बाग का हत्याकांड किसके उपरांत, है ना, के उपरांत किसका गठन किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति या हंटर समिति। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हंटर समिति, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग, है ना, का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन आपके सामने है
1929 लाहौर, है ना, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, सेवा, कृषि, उद्योग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जब भी आपको प्रथम क्षेत्र पूछे तो कृषि होगा, द्वितीयक क्षेत्र पूछे तो क्या होगा, उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उद्योग। ठीक है ना, फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम क्षेत्र यदि पूछे तो होगा कृषि, द्वितीयक क्षेत्र पूछे तो आंसर होगा उद्योग, और तृतीयक क्षेत्र पूछे तो होगा सेवा, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चेका, है ना, चेका क्या था। ऑप्शन आपके सामने है, सेना की टुकड़ी, दूसरा ऑप्शन है पुलिस दस्ता, तीसरा है पादरी वर्ग, और चौथा है श्रमिक वर्ग, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पुलिस दस्ता। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, या अप्रैल 1917 में, या 1905 में, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नवंबर 1917 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एटीएम का अर्थ है ना। तो एटीएम का अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, स्वचालित टॉकिंग मशीन, स्वचालित टेकिंग मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वचालित टेलर मशीन, है ना। और इंग्लिश में यदि कहें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गैरीवाल्टी पेशे से क्या था, है ना। गैरीवाल्टी पेशे से क्या था। ऑप्शन आपके सामने है, सिपाही, किसान, जमींदार, या नाविक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नाविक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई, है ना। कलकत्ता, दिल्ली, पटना, या बम्बई, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपके सामने है, 1848, 1881, 1885, 1920। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1920। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जमशेद जी टाटा ने, है ना, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। ऑप्शन आपके सामने है, 1854 में, 1907 में, 1915 में, या 1923 में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1907 में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर, है ना, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया, है ना। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंबोडिया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंद चीन में आने वाले, है ना, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। देखिए आपके सामने ऑप्शन है, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, या फ्रांसीसी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ये किसने लिखा, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, हो ची मिन्ह, फोन वेई चाउ, और तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कुआंग, और चौथा है त्रियू, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फोन वेई चाउ, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, है ना। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, और चित्तरंजन दास, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन आपके सामने है 1923 में और गुरु गोलवलकर के द्वारा, या फिर 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा, या 1926 में चितरंजन दास, है ना, या फिर 1928 में लालचंद के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1925 में किया गया था स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। और किसने किया था? तो किया था केवी हेडगेवार ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, है ना, तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, या किसानों पर। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसानों पर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रंपा विद्रोह, है ना, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1916 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं, है ना, वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं। ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3 या 4, है ना। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 4। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, है ना, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वार एंड पीस, है ना, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है कार्ल मार्क्स का, टॉल्स्टॉय, है ना, दोस्तोवस्की का या एंजलस का, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टॉल्स्टॉय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में, है ना, ध्यान से सभी प्रश्नों को देखते रहिएगा, है ना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए प्रश्न है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ना। ऑप्शन आपके सामने है नालंदा, रोहतास, सिवान या शिवहर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा शिवहर, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में वित्तीय वर्ष, है ना, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। दूसरा ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक। तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, है ना, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है 2, 3, 4 या अनेक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है ना, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? ऑप्शन आपके सामने है पी, एस, एल या पी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल तरंग। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में, है ना, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयताकार। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 की कौन सी आपदा आया, है ना। फिर से प्रश्न एक बार देख लेते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 की कौन सा आपदा आया? ऑप्शन आपके सामने है चक्रवात,
भूकंप, सुनामी या बाढ़, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनामी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है ना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, ऑप्शन आपके सामने है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या रेडियो, है ना। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर गलत देंगे, है ना, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर क्या मार दोगे तुरंत, मोबाइल। परंतु ये आपका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रश्न को आगे आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल आंसर तब होगा जब प्रश्न कुछ अलग बनेगा, है ना। तो ध्यानपूर्वक से वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्नों को एकाग्रता के साथ देखते रहिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक टेलीफोन, है ना। यदि आपको लग रहा हो मोबाइल, तो मोबाइल से संबंधित प्रश्न इसी वीडियो में आपको कुछ देर में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसमें प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव होता है, ध्यानपूर्वक से एक एक प्रश्नों को समझते चलिए, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य संचार व्यवस्था, है ना, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है ना। ऑप्शन आपके सामने है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी या टावरों की ऊंचाई में कमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केबलों, है ना, ऑप्शन ए, केबल का टूट जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है ना। वर्तमान में यानी कि अभी वर्तमान के समय में कौन है जो अधिक उपयोगी देने वाला साधन है ना। आपके सामने ऑप्शन है टेलीफोन, पेंजर, मोबाइल, वॉकी टॉकी, है ना। तो देखिए, अभी मैं तुरंत ऊपर में आपको एक बता रहा था प्रश्न, है ना, कि मोबाइल इसका आंसर नहीं होगा। अब आपका आंसर मोबाइल होगा, है ना। यहाँ वर्तमान में पूछा जा रहा है कि सबसे उपयोग, है ना, अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है, तो आंसर होगा आपका मोबाइल, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आग से जलने की स्थिति में, है ना, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है ठंडा पानी डालना, दूसरा ऑप्शन है गर्म पानी डालना, तीसरा है अस्पताल पहुंचना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि प्राथमिक उपचार क्या होती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक उपचार होता है डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम उपचार करते हैं, है ना, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले यानी अस्पताल पहुंचने से पहले जो हम उपचार करते हैं उसी को प्राथमिक उपचार कहा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन में आपका था ठंडा पानी, है ना। गर्म पानी तो आप डाल नहीं सकते हो जले हुए स्थान पर, है ना, नहीं तो पेशेंट और गंभीर रूप ले लेगा। चलिए, आपके सामने अगला प्रश्न है कि भूकंप से, है ना, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक से देखें, है ना, कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है ना। आपके सामने ऑप्शन है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पी तरंग, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र, है ना, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन आपके सामने है पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या उत्तरी बिहार, है ना। तो ऑप्शन इसका होगा करेक्ट, है ना, उत्तरी बिहार। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गिरमिटिया मजदूर, है ना, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकेंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिकंदर, है ना, सिकंदर कहाँ का निवासी था। ऑप्शन आपके सामने है रोम, चीन, यूनान या मिस्र। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनान, है ना। सिकंदर जो है यूनान का निवासी था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मलबे के नीचे दबे हुए, है ना, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है।
है ना, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर या टेलीस्कोप, है ना। तो पहले आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मलबे किसे कहते हैं ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यदि आप जान रहे हैं तो ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं कि मलबे किसे कहते हैं, सबसे पहले तो उसको यही समझना पड़ेगा कि मलबे किसे कहते हैं ना। देखिए जब भी भूकंप आती है, आपकी बिल्डिंग गिर जाती है और लोग क्या होते हैं उसके नीचे दब जाते हैं, तो नीचे दबे हुए लोगों को ही क्या कहा जाता है? मलबा कहा जाता है, ठीक है ना। और तब जाकर के इसकी खोज का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना, उसका आपको बताना है यहाँ पर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा, आप में से बहुत सारे लोग दूरबीन मार देंगे, है ना, तो इसका आंसर जो होगा सटीक वो होगा इंफ्रारेड कैमरा, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया, है ना। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, गुटेनबर्ग, कैक्सटन, है ना, एमओ हो, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुटेनबर्ग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है ना। ऑप्शन आपके सामने है PLSO, है ना। तो देखिए जो भूकंपीय तरंग है वो नहीं है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं होगा आपका ऑप्शन डी ओ, है ना। ओ तरंग जो है वो भूकंपीय तरंग नहीं है। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि गिरमिटिया, है ना, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुबंधित मजदूर को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, भूकंप, चक्रवात, सुनामी या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनामी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में, है ना, बिहार में भूकंप कब आया था? ठीक है, चलिए बहुत ही विनाशकारी भूकंप था, है ना, बिहार में जब आया था, तो आपको बताना है उसका कौन सा साल में आया था, 1934 में या 1904 में या 2008 में या 1997 में, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1934 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है ना। देखिए इसका ऑप्शन आपके सामने है कि दामोदर नदी, महानदी, गंगा नदी या कोसी नदी, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी होगा, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना। ऑप्शन आपके सामने है, गंगा, गंडक, कोसी या पुनपुन, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कोसी। देखिए यहाँ पर बिहार का शोक पूछा जा रहा है, तो दो ही प्रश्न आपके बनते हैं। यदि बंगाल का शोक कहे यानी पश्चिम बंगाल का शोक कहे तो दामोदर, और यदि बिहार का शोक कहे तो होगा कोसी, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है ना। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने है, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या सतलज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है ना। सिस्मोग्राफ या फोकस या रिएक्टर स्केल या सुनामी, है ना। तो भूकंप का जो मापन होता है वो रिएक्टर स्केल पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसका सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, है ना। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन आपके सामने है, कॉम नवीक, है ना, यंग इंडिया या बंगाली या फिर बिहारी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यंग इंडिया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, है ना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन आपके सामने है, भारत, जापान, चीन या अमेरिका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा
सी चीन, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, है ना। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल गजट क्या है ना। बंगाल गजट क्या है। ऑप्शन आपके सामने है बंगाल विकास योजना, दूसरा ऑप्शन है बंगाल गरीब विकास योजना, तीसरा है एक समाचार पत्र और चौथा है एक साहित्यिक पत्रिका, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एक समाचार पत्र, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई, है ना। चीन में, जापान में, इटली में या भारत में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ, है ना। ऑप्शन आपके सामने है 1945 में, 1946 में, 1954 में या 1973 में, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1954 में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द हिस्ट्री ऑफ दी, है ना, द हिस्ट्री ऑफ दी लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखी, है ना। चलिए देखिए ऑप्शन आपके सामने है कि जॉन वेन, है ना, जॉन फॉर्ड कपोला या फॉन वेई चाउ या फॉन चू त्रिन, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉन वेई चाउ। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जर्मनी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 या बिस्मार्क, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वियना कांग्रेस के द्वारा, है ना, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, है ना। ऑप्शन आपके सामने है हैब्सबर्ग, आर्लियां, बुर्बों, जारशाही, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बुर्बों, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, है ना, किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम वन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हंगरी की भाषा, है ना, हंगरी की भाषा क्या थी। ऑप्शन आपके सामने है इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच, है ना। हंगरी की भाषा क्या थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कि हंगरी की भाषा मैग्यार थी, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये मेरा मॉडल प्रैक्टिस सेट जो हम लगा रहे थे ये समाप्त होता है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके, है ना, उसकी भी तैयारी बेहतर हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।